आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को महादेव ने दी थी बांसुरी? क्या सचमुच भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए 12,000 वर्ष तक तपस्या की थी? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो आध्यात्म से संबंधित इस चैनल पर मिलने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम जिस रूप में मंदिर या तस्वीर में देखते हैं, वो रूप किसी का भी मन मोह सकता है। वास्तव में यह बात पुराणों में उल्लेखित प्रसंग और धार्मिक कहानियों के आधार पर ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बचपन से ही वो कितने नटखट और छैल छबीले थे और वो कितने ही मनमोहक थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं कामदेव से भी बढ़कर माना गया है। भागवत पुराण में ऐसी ही कई कथाएं मिलती हैं, जिसके अनुसार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर स्वर्ग लोक से सभी देवतागण श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल थे और उनसे मिलने भी गए, और देवताओं ने कई कई अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ साथ कई उपहार भी उन्हें दिए। और कहते हैं भगवान शिव भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में एक उद्देश्य से जन्म लिया था, जिसे पूरा किए बिना श्री कृष्ण गौलोक नहीं लौट सकते थे। देवताओं के श्री कृष्ण से मिलने की एक खास कहानी भी हमें भागवत महापुराण में भी मिलती है, और उसी पुराण में एक कथा भी मिलती है जहां पर स्वयं भगवान शिव ने 12,000 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए तपस्या की थी। अब कंस के अत्याचारों से बचते बचाते जैसे तैसे भगवान श्री कृष्ण को आधी रात में तेज बारिश के समय यमुना जी को पार करते समय वासुदेव उन्हें लेकर आए और गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ। और ऐसे में देवता अपना अलग अलग भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण के नटखट बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए आते रहे। ऐसे ही एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव की भी तीव्र इच्छा हुई कि वह भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोकुल आए। तो वह बिना किसी को कुछ बताए श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया, लेकिन विषपान करने के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ चुका था, इसलिए साधु के वेश में भी वह नीले ही प्रतीत हो रहे थे। जब माता यशोदा ने साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव को देखा तो वो भी अपने बालक के पास, तो वह उनका रूप देखकर भयभीत हो गई और उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को वहां से हटा दिया और उनसे मिलने नहीं दिया। लेकिन भगवान शिव भी कहाँ मानने वाले थे। उनके मन में तो श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी। कहते हैं इसके लिए भगवान शिव ने 12,000 साल तक तपस्या की थी। मथुरा में स्थित बने एक ताल के पास बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण ताल के पास अवश्य आएंगे। भगवान शिव ने 12,000 वर्षों तक श्री कृष्ण से मिलने के लिए प्रतीक्षा की, जिसके बाद 12,000 वर्षों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब भगवान शिव से मिलने वह मथुरा उसी ताल पर गए और श्री कृष्ण भगवान शिव के प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए एवं उन्होंने मथुरा स्थित उस ताल का नाम शिव ताल रखा, जो कि आज भी वहां पर मौजूद है। और हजारों साल बाद भी मथुरा में आज भी उस ताल पर हजारों भक्त आते हैं। स्वर्ग से आए सभी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को भिन्न भिन्न उपहार दिए थे, लेकिन भगवान शिव ने अभी तक उन्हें कोई उपहार नहीं दिया था। इसलिए तांडव के जनक भगवान शिव, जिनसे स्वयं नृत्य और संगीत निकलता है, ऐसे में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक बांसुरी उपहार में दी। जी हाँ, यह वही बांसुरी थी जो भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ रखते हैं, जिसे सुनकर सभी गोपियां, सभी पशु पक्षी, यहाँ तक कि ब्रज के सभी पुरुष भी मोहित हो जाते थे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।